हेलो एंड वेलकम टू आनंद कंपटीशन हाउस। जैसा कि सभी को पता है कि 30 अगस्त 2022 के रेलवे ग्रुप डी का तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है। तो इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा कि 30 अगस्त को कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है 12 अगस्त 2022 से राज्यसभा के सभापति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। जगदीप धनखड़ को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। ये कौन से नंबर के हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 7 अगस्त 2022 से भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। तो ये डेट भी आप ध्यान में रखेंगे, डेट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ध्यान रखेंगे लोक नृत्य से आपसे हर एक शिफ्ट में एक नए क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। बिहू असम का राजकीय लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देख लेते हैं वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। ये कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए मैं आपको ये बता दूं कि इस 8 राज्यों का आप याद कैसे रखेंगे। एक छोटा सा ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। इस ट्रिक से आप 8 राज्यों का नाम याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मी से है मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। इस प्रकार आप 8 राज्यों को आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल लिटमस पेपर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम। जो अम्लीय प्रकृति का होता है वो 7 से कम होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो वह अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसके कारण इसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ ओलंपिक गेम कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ध्यान रखेंगे इसका आंसर हरियाणा भी हो सकता है, तो ऑप्शन में क्या था इसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा कॉरिडोर में रासायनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कितनी लंबी कॉरिडोर बनाए जाने की योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1500 हेक्टेयर। 1500 हेक्टेयर लंबी कॉरिडोर बनाए जाने की योजना है। नेक्स्ट है हाल ही में आईआईटी रुड़की ने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे इसका आंसर है परम गंगा। ध्यान रखेंगे कि आईआईटी रुड़की ने मेड इन इंडिया बेटा स्केल होगा, पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को इंस्टॉल किया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भाषा 22वीं अनुसूची के तहत नहीं जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवधी। अवधी भाषा को 22वीं सूची के अंतर्गत नहीं रखा गया है। नेक्स्ट है मई 2022 में महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन बने? तो नए कोच का नाम पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा रमेश पवार। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के लिए कितनी उम्र तक के व्यक्ति लाभार्थी होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 साल से 50 साल तक। अगर न्यूनतम उम्र पूछे तो 18 साल और अधिकतम उम्र पूछे तो 50 साल। नेक्स्ट है एल्युमिनियम तत्व की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा +3। देख सकते हैं कि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किया जाए तो 2, 8, 3 72 कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, जो कि इसका संयोजकता होगा। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ध्यान रखेंगे कि यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायती राज से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन, जो कि 1993 अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट है ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते थे? इसका आंसर हो जाएगा 2 पदक। साथ ही ध्यान रखेंगे कि भारत में 2020 के ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते थे, जिनमें से 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य शामिल थे। इस खेल में भारत 48वें स्थान पर था। नेक्स्ट है 2020 के गणतंत्र दिवस के परेड में भारत के मुख्य अतिथि कौन थे?
तो इसका आंसर हो जाएगा जेयर बेल्सोनारो। साथ ही ध्यान रखेंगे कि जेयर बेल्सोनारो ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे और यह भी ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2021 और 22 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के तहत यह संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का समयकाल क्या रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। नेक्स्ट है, युविका प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा इसरो। यह प्रोग्राम इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। साथ ही ध्यान रखेंगे कि 13 मई 2019 को इसरो द्वारा युविका प्रोग्राम को शुरू किया गया था। तो ये डेट भी आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे डेट पूछ दे। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। लेकिन साथ ही ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 28 जनवरी 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। तो अगर आपसे समय पूछा जाए तो आप 28 जनवरी 1835 को आंसर करेंगे और मेडिकल का नाम पूछा जाए तो आप कोलकाता मेडिकल को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लवण और जल। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। साथ ही ध्यान रखेंगे इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र के किनारे कौन से वन पाए जाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समुद्र के किनारे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मैनग्रोव वन। समुद्र के किनारे मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।